चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि जापान भारत में करेगा 3,20 करोड़ रुपए का निवेश। पीएम नरेंद्र मोदी बोले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नजर आएगी ये दोस्ती। भगवंत मान की पहली कैबिनेट का पहला फैसला, पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियां देगी सरकार। रूस से क्रूड खरीदने पर भारत अडिंग, नसीहत देने वालों को 2 टूक, कहा कि कच्चे तेल की खरीदी का न हो राजनीतिकरण। गांधी को केंद्र में रख सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ती कांग्रेस, सोनिया और आजाद के बीच चर्चा में सामूहिक फैसले की पैरवी। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा की रेल लाइनें हो जाएंगी कवच प्रणाली से लैस, रेल सुरक्षा पर बढ़ेगा आवंटन, घटेंगी दुर्घटनाएं। यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर, बीजेपी गठबंधन में हो सकती है ओम प्रकाश राजभर की वापसी। जम्मू के एमए स्टेडियम पहुंचे अमित शाह, सीआरपीएफ के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर में बोले अमित शाह, कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है बड़ा सुधार। चुनाव में बुरी तरह हारी कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी। यूपी में भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार 25 मार्च को लेगी शपथ, दूसरी बार सीएम बनेंगे योगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगी पीएम किसान की 11वीं किस्त। ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्दी करें पूरा, नहीं तो रह जाएंगे खाली हाथ। कोरोना काल से बंद 12 पैसेंजर ट्रेन फिर से दौड़ेंगी, मासिक पास पर सफर कर सकेंगे यात्री। राहुल गांधी की केंद्र से अपील, महंगाई बढ़ेगी, जनता की रक्षा के लिए कदम उठाए मोदी सरकार। द कश्मीर फाइल्स ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, सिर्फ 8 दिनों में बनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, अब तक कमाए हैं 120 करोड़। अब नहीं बढ़ेगी पेट्रोल डीजल की कीमत, भारत को ईरान से मिला है तेल और गैस सप्लाई का ऑफर। ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बुकिंग के सिर्फ 2 घंटे में ही पहुंच जाएगा एलपीजी गैस। भारत पाकिस्तान में फिर से होगी महाजंग, 27 अगस्त से श्रीलंका में खेला जाएगा एशिया कप। अभी से सताने लगी है गर्मी, शनिवार से बढ़ जाएगा दिल्ली एनसीआर का पारा। इमरान खान की मुश्किलों का सिलसिला जारी, अब चुनाव आयोग ने लगाया है जुर्माना। पैसे लेकर टिकट बांटे, जयंत अखिलेश पर लेटर बम फोड़, आरएलडी यूपी चीफ मसूद अहमद का इस्तीफा। जेलेंस्की के चक्रव्यूह में फंसे पुतिन, कीव से 70 किलोमीटर दूर खदेड़ी गई रूस की सेना। यूक्रेन युद्ध में अब तक 112 बच्चे मारे गए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को दिया संदेश, कहा कि ये बातचीत करने का समय है। पुतिन ने मॉस्को में की विशाल रैली, यूक्रेन के शहरों में भीषण हमले, हर तरफ बर्बादी का मंजर। रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, हथियारों के डिपो को किया नष्ट। अमेरिकी थिंक टैंक ने दी चेतावनी, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेहिसाब गरीबी में धकेलेगी जंग। जापान से लेकर जर्मनी तक युद्ध को रोकने के लिए जुटी हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस को पीढ़ियों तक जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर रूस ने किया भीषण हमले। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन बोले, पुतिन ने की भयावह गलती, यूक्रेन से डरे हुए थे रूसी राष्ट्रपति। 24 मार्च को होगी G7 समूह का शिखर सम्मेलन, यूक्रेन पर रूस के आक्रमणों को लेकर होगी चर्चा। जंग के बीच जपोरिजिया में कर्फ्यू, हमले की आशंका के बीच यूक्रेन सेना का फैसला। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से मारियापोल की घेराबंदी हटाने को कहा। यूरोप एशिया में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, 80% लोगों में दिख रहा है ये अजीब लक्षण। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, सोना 51,554 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 68,005 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। दोस्तों खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दें। सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बुकिंग के सिर्फ 2 घंटे के भीतर घर पहुँच जाएगा एलपीजी गैस सिलेंडर। आपको बता दें कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने एक तत्काल सेवा की शुरुआत कर दी है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को महज 2 घंटे में ही गैस का सिलेंडर दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राहक बहुत ही मामूली प्रीमियम पर IVRS इंडियन ऑयल वेबसाइट या फिर इंडियन ऑयल ऐप के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसकी शुरुआत हैदराबाद में हो चुकी है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल समय समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इन सुविधाओं के बारे में बताता रहता है। अब देखना अहम होगा कि देश भर में LPG की ये सुविधा कब तक लागू होती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अप्रैल के पहले हफ्ते में आ जाएगी 11वीं किस्त का पैसा, पर ये काम पहले कर लें, नहीं तो रह जाएंगे खाली हाथ।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 11वें किस्त की राशि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में मिल सकती है, लेकिन इस योजना का लाभ अब सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ राशन कार्ड का नंबर भी अपडेट करा दिया होगा। तो अगर आपने भी अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाया है तो ई-केवाईसी को जल्दी से अपडेट करवा लीजिए और साथ ही अपने राशन कार्ड नंबर को भी अपडेट जरूर से करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना काल से बंद 12 पैसेंजर ट्रेनें फिर से दौड़ेंगी, मासिक पास पर कर सकेंगे सफर। आपको बता दें कि कोरोना काल से बंद पड़ी 12 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से पटरी पर दौड़ाया जाएगा। इन ट्रेनों को चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये ट्रेनें अगले 1-2 दिन तक पटरी पर लौट आएंगी। इसके बाद यात्री पहले की तरह ही जनरल टिकट खरीदकर पैसेंजर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। इन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने से कई ग्रामीण इलाके फिर से रेल के संपर्क में जुड़ जाएंगे। और आपको बता दें कि रोजाना सफर करने वाले यात्री अपने मासिक पास पर आसानी से सफर भी कर सकेंगे। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की भगवंत मान की पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला, पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियां देगी सरकार। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक के पहले फैसले में ही 25,000 सरकारी नौकरियां देने पर मुहर लगा दी है। इसमें से 10,000 नौकरियां पुलिस विभाग और 15,000 नौकरियां बाकी अलग अलग विभाग में आएंगी। और आपको बता दें कि भगवंत मान ने कहा है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई सिफारिश या फिर कोई रिश्वत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिले फूमियो किशिदा, 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। यहाँ पर आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शनिवार को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुँच गए हैं। और आपको बता दें कि वो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुँचे। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच दिल्ली हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई। आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान पीएम किशिदा भारत के लिए 5 ट्रिलियन येन यानी कि 42 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत पाक में फिर होगी महाजंग, 27 अगस्त से श्रीलंका में खेला जाएगा एशिया कप। आपको बता दें कि एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत होने जा रही है। इस बार का टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसके लिए क्वालिफायर 20 अगस्त 2022 से खेले जाएंगे। आपको बता दें कि एशिया कप 2022 में 6 टीमें खेलेंगी, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर शामिल है। क्वालिफायर मुकाबले यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चाइना में कोरोना ने फिर दुनिया को डराया। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस महामारी के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जो जनवरी 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमण के काफी मामले हैं। चीन में शनिवार को संक्रमण के 2157 नए मामले सामने आए, जो संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से जुड़े हैं। आपको बता दें कि इस प्रांत में यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं और लोगों को यात्रा के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अभी से सताने लगी है गर्मी, शनिवार से बढ़ेगा दिल्ली एनसीआर का पारा। आपको बता दें कि इस बार गर्मी समय से पहले ही लोगों को झुलसाने लगी है। आमतौर पर होली के वक्त तक हल्की ठंड होती है, मगर इस बार तापमान बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इस बार होली के आसपास ही गर्मी ने अचानक से दस्तक दे दी है। आमतौर पर होली के वक्त जो हल्की ठंड रहती थी वो भी नदारद है। अब होली बीतने के बाद आने वाले दिनों में तापमान तेजी के साथ बढ़ सकता है। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।